आखिरी बस, मौत की सवारी। रात के 2:45 हुए थे जब अमित ऑफिस से निकला। उसकी बाइक खराब हो गई थी, इसलिए उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ा। बस स्टॉप सुनसान था और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और हर चीज अजीब लग रही थी। अचानक एक पुरानी धूल से भरी बस सामने आकर रुकी। बस बिल्कुल खामोश थी, ना कोई हॉर्न, ना ही इंजन की आवाज। अंदर हल्की हल्की रोशनी थी जिससे यात्री धुंधले दिख रहे थे। अमित को अजीब लगा, लेकिन इतनी रात को और कोई साधन नहीं था। उसने अंदर झांका। बस में कुछ लोग बैठे थे, मगर उनका चेहरा अजीब था, सफेद, बेरंग और बेहद शांत। कोई हिल भी नहीं रहा था। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस का दरवाजा खोला। अमित अंदर आकर एक कोने में बैठ गया। बस फिर से चल पड़ी। कुछ मिनट बाद उसने महसूस किया कि माहौल असामान्य था। कोई यात्री हिल नहीं रहा था, किसी के कपड़े भी नहीं हिल रहे थे, जैसे सब मूर्तियां हों। अचानक उसके ठीक सामने बैठा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगा, मगर उसके शरीर के बिना सिर्फ उसका चेहरा घूम रहा था। ये कौन लोग हैं? ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से उसे देखा और हल्के से मुस्कुराया। अब ये बस नहीं रुकेगी। अचानक बस की स्पीड तेज हो गई। अमित ने खिड़की से बाहर देखा, पर बाहर सब वैसा ही था जैसे बस कहीं जा ही नहीं रही हो। वही सड़क, वही पेड़, वही स्टॉप, हर चीज दोबारा दिखने लगी। डर के मारे उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो एक यात्री था, मगर उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। अमित चीख पड़ा। तभी बस के अंदर सभी यात्री एक साथ हिलने लगे। उनकी गर्दनें टेढ़ी होने लगी और उनके मुंह से अजीब फुसफुसाहट निकलने लगी। पैसेंजर्स, वियो, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। बस अब और तेज दौड़ रही थी, लेकिन बाहर का नजारा वही था, एक अंतहीन काली सड़क। अमित ने पूरी ताकत से खिड़की तोड़ने की कोशिश की और फिर अचानक, भाई साहब कहां जाना है? अमित की आंखें खुली। वह बस स्टॉप पर ही खड़ा था। सामने वही बस थी, मगर नई और चमकदार। कंडक्टर उसे घूर रहा था। अमित ने पीछे देखा, कोई भीड़ नहीं थी, बस वही अंधेरी सड़क थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ था? वो बस में चढ़ा था ना, फिर वो वापस कैसे आ गया? डर के मारे वह बिना कुछ कहे भाग गया। अगले दिन न्यूज में खबर आई, रात 2:45 की आखिरी बस 1 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी और तब से वो कभी नहीं रुकी। सुपर आइडिया।